गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो प्रोनाउन का 7 लेक्चर है। इससे पहले मैं तुम्हारे 6 लेक्चर करा चुका हूं। तो आज जो 7 लेक्चर है, तो आज जो मेरा 7 लेक्चर है, आज के लेक्चर में यानी तुम्हें बताऊंगा इंडेफिनिट प्रोनाउन बताऊंगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन बताऊंगा और क्या बताऊंगा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आज दोनों के डिफरेंस को समझेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। क्योंकि जो हमारे पास में इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, क्या होता है तुम्हारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, और हमारे पास में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो कुछ वर्ड्स हमारे पास में क्या होते हैं, सेम होते हैं। कि कुछ वर्ड्स जैसे हमारे पास में एनीवन हो गया, या फिर क्या हो गया ईच हो गया तुम्हारा, या फिर हमारे पास में क्या हो गया नन वगैरह हो गए। तो क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं और ये किसकी तरह भी फंक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह। तो आज हम जो डिफरेंस समझेंगे वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में डिफरेंस समझेंगे और किस में समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। और मैं बच्चों से यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप बीच में से टॉपिक को समझने की कोशिश करोगे तो फिर चीजें बेटर तरीके से समझ में नहीं आएंगी। तो मैं बच्चों से यही बोलूंगा कि जितनी हो मेरी वीडियो सीक्वेंस वाइज देखें, और अगर सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखोगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे प्रोनाउन स्टार्ट कर रहा हूं तो प्रोनाउन की पहली वीडियो देखो, फर्स्ट वीडियो देखो, उसके बाद में सेकंड देखो, फिर क्या देखो थर्ड देखो, फिर फोर्थ देखो, फिर फिफ्थ। अगर सीक्वेंस वाइज चीज़ों को देखेगो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और जितनी मेरी सीक्वेंस वाइज वीडियो है वो हमेशा किस में मिल जाएंगी, तुम्हारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो प्ले लिस्ट में जाके देखना। पहले मेरी बेसिक क्लास बनी हुई है, फिर उसके बाद में मैंने एसबीए कराया था, और फिर उसके बाद में प्रोनाउन है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक समझते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और आजकल हम इसकी जो आजकल जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, तो इनकी जो एरर्स हैं वो काफ़ी क्रिएट होती हैं। तो आज हम इनको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। इससे पहले मैंने जो इंडेफिनिट प्रोनाउन था या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था वो मैंने तुम्हें एसवीए में बताया था, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में बताया था, और वहाँ पे मैंने वर्ब लगाना बताया था। जैसे मैंने बताया था कहीं पे एनीबडी आ रहा है, नोबडी आ रहा है, समबडी आ रहा है, तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है तुम्हारी, यानी सिंगुलर वर्ब आती है। ऐसे मैंने ईच बताया था, ईदर बताया था, और क्या बताया था, नीदर बताया था। तो इस केस में भी मैंने वहाँ पे चीज़ें डिटेल में बताई थी कि वर्ब कैसे एग्री होती है। तो आज हम बिना देरी के इन चीज़ों को समझते हैं कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है तुम्हारा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का मीन्स क्या होता है, जहाँ पे प्रोनाउन डेफिनेट ना हो। क्या ना हो तुम्हारा, जहाँ पे नाउन डेफिनेट ना हो। जहाँ पे आपका नाउन डेफिनेट नहीं होता है उस जगह पे हमेशा जो यूज होता है वो किसका यूज होता है तुम्हारा, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज होता है। और जहाँ पे तुम्हारा नाउन है, क्या है, नाउन है, जहाँ पे आपका नाउन डेफिनेट होता है उस जगह पे हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, यानी डेफिनेट प्रोनाउन का, यानी पर्सनल प्रोनाउन का। तो जहाँ पे तुम्हारा नाउन क्या नहीं है, तुम्हारा डेफिनेट नहीं है, वहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज होता है। और जहाँ पे नाउन डेफिनेट होता है तो उस जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, डेफिनेट नाउन हो गया। और जब यहाँ पे राम डेफिनेट नाउन हो गया तो इस जगह पे यहाँ पे किसका यूज होगा, यानी किसके यूज होगा, ही के यूज होगा। ऐसे मैंने बोला सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। तो अब बताओ यहाँ पे सीता भी यहाँ पे क्या हो गया, यानी किसी का नाम हो गया, डेफिनेट हो गया। और सीता की जगह हम जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी सी के यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे, सी के यूज करेंगे। ऐसे मैंने बोला यहाँ पर रोहन इज ए गुड बॉय, तो रोहन की जगह आप किसके यूज करोगे, यानी ही के यूज करोगे। ऐसे मैंने बोला दिस इज माई बुक, यह बुक मेरी है, तो अब बताओ बुक के प्लेस पर जो यूज करोगे वो किसके यूज करोगे, यानी इट के यूज करोगे। तो जहाँ पे तुम्हारा डेफिनेट होता है तो वहाँ पे डेफिनेट प्रोनाउन आता है, यानी पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट या दे वगैरह का यूज होता है। लेकिन जहाँ पे हमारा नाउन डेफिनेट ना हो तो वहाँ पे किसका यूज होता है तुम्हारा, यानी इनडेफिनेट प्रोनाउन का। किसका यूज होता है तुम्हारा, इनडेफिनेट प्रोनाउन का। तो जहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मैंने बोला मेरा कुछ खो गया है, मेरा कुछ खो गया है यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगा, यानी मैंने बोला मेरा कुछ खो गया है यहाँ पे, तो कुछ खो गया है। तो अब बताओ खोने वाले केस में यहाँ पे क्या है, कोई कुछ वस्तु खो गई हो, तो वस्तु के लिए यहाँ पे किसका यूज करोगे, समथिंग का यूज करोगे। ऐसे मैंने बोला यार किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजे पे कोई है, यानी दरवाजे पे कोई है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, यानी समवन इज देयर, वहां पे कोई है, समवन। तो अब बताओ वहां पे कोई है, तो वहां पे क्या है, चीजें क्या है, इनडेफिनेट है। और जहां पे तुम्हारा इनडेफिनेट ना होना तो उस जगह पे किसके यूज करेंगे, यानी इनडेफिनेट प्रोनाउन का। तो मैंने बोला समवन इज देयर, वहां पे कोई है। ऐसे मैंने बोला यार रास्ते में कोई लड़का मेरे भाई को मिला, कोई लड़का,
तो वहाँ पे क्या होगा, कोई लड़का मिला है, यानी एनीवन मीट्स माय ब्रदर, यानी मैं कोई भी मेरे भाई को मिला। तो यहाँ पे जो एनीबडी आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, एनीबडी है, एनीवन आ रहा है, ये किस में आते हैं तुम्हारे, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। किस में आते हैं, इन। ऐसे ही मैंने बोला वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है, तो मैं क्या बोलूंगा, समवन इज देयर, वहाँ पे कोई है। तो जहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ समवन हो गया, एनीबडी हो गया, समबडी हो गया, ये जितने प्रोनाउन आते हैं वो किस केस में आते हैं तुम्हारे, यानी ये सब प्रोनाउन होते हैं वो कैसे प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और जो तुम्हारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जहाँ पे कोई भी नाउन कैसा नहीं है तुम्हारा, निश्चित नहीं है। जहाँ पे नाउन अनिश्चित हो तो उस जगह पे जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन का। अगर मैं बात करूं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज होता है, क्या होता है तुम्हारा, यूज होता है वो हमेशा जनरल सेंस में यूज होता है। किस में यूज होता है तुम्हारा, जनरल सेंस में। ये कभी भी स्पेसिफिक चीजों के लिए नहीं यूज होता है। यानी जनरल सेंस का मतलब होता है ये सामान्य करके, ये कभी भी एक को नहीं दिखाता, ये यानी जनरल चीजों को दिखाता है। किसको दिखाता है, जनरल चीजों को। जैसे मैंने बोला हर किसी को अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, हर किसी को, तो बोलते हैं ना एवरीवन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो हर किसी को। तो अब बताओ यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, यानी जनरल सेंस में दिखा रहा है, यानी हर किसी को, किसी पर्टिकुलर को नहीं दिखा रहा है, कि स्पेसिफिक नहीं दिखा रहा है कि राम को ही करना है, कि सीता को ही करना है, कि हरि को ही करना है, यानी हर किसी को तो अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो एवरीवन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो ये किस सेंस में आ रहा है, यानी जनरल सेंस में आ रहा है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे हर किसी को अपनी कंट्री की सेवा करनी चाहिए, तो एवरीवन शुड सर्व हिज कंट्री। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला हर किसी को, तो ये भी यहाँ पे किस सेंस में आ रहा है, यानी जनरल सेंस में आ रहा है। यानी ये पर्टिकुलर नहीं दिखा रहा कि एक व्यक्ति को करनी चाहिए, इसको करनी चाहिए, इसको करनी चाहिए। तो जहाँ पे जनरल सेंस होता है, क्या होता है, जनरल सेंस होता है। तो जो जनरल सेंस में जो यूज करते हैं, क्या करते हैं तुम्हारा, यूज करते हैं, वो किसके यूज करते हैं, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन का। किसके यूज करते हैं तुम्हारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का। और मैंने क्या बताया था कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जो भी कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। किस में होता है तुम्हारा, सिंगुलर नंबर में। और इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आएगी, क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब आएगी। वो कैसी वर्ब आएगी, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो अब हम जैसे स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और अ ग्रुप इन अ जनरल वे विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। तो ये क्या होता है तुम्हारा, प्रोनाउन क्या होता है तुम्हारा, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो रिफर्स करता है किसको, पर्सन को तुम्हारा, प्लेस को, थिंग को, आइडिया को, एक ग्रुप को, एंड जनरल वे, यानी जनरल वे में विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, जो क्या नहीं होते तुम्हारा, स्पेसिफिक नहीं होते। क्या नहीं होते तुम्हारे, स्पेसिफिक नहीं होते हैं। तो ऐसी जगह पर जो यूज होता है वो किसका यूज होता है तुम्हारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का। और मैंने क्या बताया था, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला समवन हो गया, एनीवन हो गया, एवरीवन हो गया, नन हो गया, समबडी हो गया, एनीबडी हो गया, एवरीबडी हो गया, या फिर क्या हो गया, नोबडी हो गया, ईच हो गया, या ऑल हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, वन हो गया। क्या हो गया तुम्हारे, वन। ये अपने आप में जो प्रोनाउन होते हैं वो कैसे प्रोनाउन होते हैं, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। कैसे प्रोनाउन होते हैं तुम्हारे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन इसमें हमारे पास में कुछ कॉमन भी होते हैं। जैसे हमारे पास में एनीवन हो गया, एवरीवन हो गया, ठीक है ना, एनीबडी हो गया, या फिर क्या हो गया, एवरीवन वगैरह हो गया, या ईच हो गया, ऑल हो गया, वन हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं। लेकिन जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है ये बांटने का काम करते हैं, यानी सेपरेशन करने का काम करते हैं, यानी इंडिविजुअलिटी दिखाते हैं। वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, कब क्या होते हैं तुम्हारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। तो इनका मैं डिफरेंस भी क्रिएट करूंगा कि कभी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे, कब क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो लेकिन जहां पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जब ये एनी वाले सेंस में आ रहे हैं, केस में दिखा रहे तुम्हारे एनी, यानी इंडेफिनिट, यानी किस सेंस में आ रहे हैं तुम्हारे, यानी डेफिनेट सेंस में नहीं आ रहे हैं, यानी जनरल सेंस में आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे तुम्हारे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे तुम्हारे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और जब यहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है, क्या आती है तुम्हारी, वर्ब आती है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो अगर जैसे मैंने बोला है यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसा नंबर होता है, सिंगुलर नंबर होता है।
और इसके साथ में जो वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब आएगी, वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। जैसे मैंने बोला यहाँ पे समवन इज या आर कॉलिंग यू, तो अब बताओ समवन यहाँ पे क्या है, यानी कोई भी तुम्हें बुला रहा है। तो यहाँ पे समवन है वो कैसा प्रोनाउन है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और समवन के लिए जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी एज आएगा, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में जो वर्ब्स आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, समवन इज कॉलिंग यू। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे एवरीवन वांट्स या वांट टू सक्सीड इन लाइफ। तो मैंने क्या बोला, वांट्स में क्या लग गया, यहाँ पे एस लग गया, तो वांट्स यहाँ पे कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। और वांट यहाँ पे कैसी वर्ब है, यानी प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है, यानी प्लूरल वर्ब है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था, एवरीवन नो वन के साथ में जो वर्ब्स आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो अब यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, वांट्स होगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे वांट होगा। क्या होगा, वांट्स। तो अब यहाँ पे ऐसे ही मैंने बोला एनीबडी। एनीबडी भी यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब यहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके साथ में भी वर्ब आएगी, वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो एनीबडी के साथ क्या आएगा, कम्स आएगा, ना कि कम आएगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर कहीं भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा है, तो इसके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, यानी सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक, ऐसे मैंने बोला यहाँ पे एवरीबडी हैज या हैव डन दिस टॉपिक। तो अगर मैं एवरीबडी के साथ भी बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा, ना कि यहाँ पे हैव आएगा। तो एवरीबडी के साथ भी क्या आएगा, तुम्हारा हैव आएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक तो मैंने बताया था यहाँ पे ये वर्ब को लेके एरर क्रिएट होती है, और दूसरा यहाँ पे जो एरर क्रिएट होती है वो पजेसिव केस को लेके क्रिएट होती है कि एवरीबडी के साथ में पजेसिव केस क्या लगाएं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने पजेसिव केस बताए थे, जैसे मैंने बताया था कि जो आई का पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, माई बताया था। बी का मैंने आर बताया था, यू का योर बताया था, ही का यहाँ पे हिज बताया था, सी का हर बताया था, इट का इट्स बताया था, दे का क्या बताया था, देयर बताया था। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हमारे पास में कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा है, तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो इसके साथ हम पजेसिव केस क्या लगाएं, इसके साथ में पजेसिव केस किसके यूज होता है, कि यहाँ पे देयर लगाएं, कि हिज लगाएं, कि माई लगाएं, कि यहाँ पे आर लगाएं। तो आज मैं थोड़ा बताता हूँ कि अगर कहीं भी तुम्हारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, और एक और मैं बात बताऊं, जहाँ पे आपका जेंडर क्लियर ना हो, कि जेंडर का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे मेल है कि फीमेल है, कि तुम्हारा न्यूटर है, तुम्हारा नॉन लिविंग है, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं होता है कि यहाँ पे मेल या फीमेल है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो प्रायोरिटी देते हैं, क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, वो हमेशा मेल को प्रायोरिटी देते हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जहाँ पे अगर जेंडर क्रिएट, यानी जेंडर क्या नहीं है हमारे पास में, जेंडर का आइडेंटिफाई नहीं है, जेंडर का हमें पता नहीं है, तो उस जगह पर हमेशा जो प्रायोरिटी देते हैं वो मेल को देते हैं, या फिर किसको देते हैं, तो हमारे मस्कुलिन जेंडर को देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा, अगर कहीं पे एवरीबॉडी आ रहा है, नोबडी आ रहा है, समबडी आ रहा है, कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा है, तो इसके साथ में जो जाएगा वो किसको प्रायोरिटी देंगे, हम मेल को प्रायोरिटी देंगे। किसको देंगे, तुम्हारा मेल को। तो इस केस में यहाँ पे इसके साथ में जो पजेसिव केस आएगा, यानी अगर कहीं एवरीबॉडी नोबडी समबडी आ रहा है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा है, तो इसके साथ में जो पजेसिव केस के यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, यानी हिच के यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे, तुम्हारा हिच के यूज करेंगे। और इसके साथ में अगर कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा उसमें किसके यूज करेंगे, यानी हिमसेल्फ का यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे, यानी हिमसेल्फ का। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में जो पजेसिव केस आएगा वो क्या आएगा, यानी हिज आएगा, या और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या यूज होगा, यानी हिमसेल्फ। इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो होता है तुम्हारा वन होता है, क्योंकि वन का जो पजेसिव केस होता है वो अपने आप में ही होता है तुम्हारा। वन कभी भी ना तो आई के पजेसिव केस को फॉलो करता है, ना बी के पजेसिव केस को फॉलो करता है, ना यू के पजेसिव केस को फॉलो करता है, ना ही शी इट या दे के, क्योंकि इसका अपना खुद स्पेसिफिक पजेसिव केस होता है। और वो वन की मैं आगे बात बताऊंगा कि वन का पजेसिव केस क्या होता है। लेकिन वन को छोड़कर जितने आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं तो उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, वो किसको देते हैं, मेल को देते हैं। और जब मेल को देते हैं तो इनके साथ में जो पजेसिव केस के यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी हिच के यूज होगा। किसके यूज होगा, हिच का। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे एवरी वन शुड लव हिज या देयर कंट्री, यानी हर किसी को अपनी कंट्री का क्या करना चाहिए,
यानी हर कंट्री अपनी कंट्री का से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो अब बताओ एवरीवन के साथ में जो पजेसिव केस आएगा वो किसके यूज होगा, यानी हिज के यूज होगा, ना कि आपके देयर के यूज होगा। किसके यूज होगा, यानी हिज के यूज होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे एवरीबॉडी शुड डू हिज या देयर ड्यूटी, तो अब बताओ एवरीबॉडी यहाँ पे क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में जो पजेसिव केस के यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, यानी हिज का। तो इस जगह पे यहाँ पे राइट क्या होगा, यहाँ पे हिज होगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, देयर होगा। क्या होगा, यहाँ पे हिज होगा। ऐसे मैंने बोला एवरीवन शुड लव हिमसेल्फ या देमसेल्फ। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जब मैं इससे आगे जो टॉपिक होगा तुम्हारा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। जो सेल्फ या सेल्फ लगा के बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई का माई सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, बी का आर सेल्फ होता है। तो इनको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने क्या बताया था कि एवरीवन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हमेशा जो प्रायोरिटी देते हैं वो किसको प्रायोरिटी देते हैं, मस्कुलिन जेंडर को। किसको देते हैं, मस्कुलिन जेंडर को। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एवरीवन शुड लव, और यहाँ पे क्या आएगा, यानी हिमसेल्फ आएगा, ना कि आपका देमसेल्फ आएगा। तो इस जगह पे क्या होगा, हर किसी को अपने आप से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, लगाव करना चाहिए। ऐसे ही मैंने बोला एवरीवन शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ या हर सेल्फ देम सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। तो हर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए स्वयं का, यानी फ्रॉम कोल्ड, यानी कोल्ड से। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे तो अगर मैंने क्या बोला यहाँ पे एवरीवन शुड प्रोटेक्ट, तो एवरीवन यहाँ पे क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी हिमसेल्फ का। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ राइट होगा, ना कि तुम्हारे यहाँ पे हर सेल्फ आएगा, ना देम सेल्फ आएगा। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। जैसे अब मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे अब हमारे पास में इसमें क्या होता है, और भी हमारे पास में क्या आते हैं। जैसे हमारे पास में क्या हो गया, नथिंग हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, नथिंग हो गया, या फिर क्या हो गया, एनीथिंग हो गया, या फिर क्या हो गया, एवरीथिंग हो गया, या समथिंग हो गया। ये जो होते हैं, एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ये हमेशा आते हैं वो नॉन लिविंग चीजों के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं। वो किसके यूज होता है तुम्हारा, यानी नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग या समथिंग, ये हमेशा आते हैं वो किसके लिए आते हैं, नॉन लिविंग के लिए आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो, और जो एनीबडी आते हैं, नोबडी आते हैं, समबडी आते हैं, जो अभी मैंने बताए थे। यानी जो एनीबडी, जो एनीबडी हो गया तुम्हारा, समबडी या नन वगैरह, ये हमेशा आते हैं वो किसके लिए आते हैं, यानी लिविंग के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, तुम्हारे लिविंग के लिए आते हैं। तो जब हमारे पास में ये कंडीशन है आपकी कि अगर हमारे पास में नथिंग आ रहा है, एनीथिंग आ रहा है, एवरीथिंग आ रहा है, समथिंग आ रहा है, तो इनका भी जो नंबर होता है वो कैसा नंबर होता है, सिंगुलर नंबर होता है। और इनके साथ में जो आती है वो कैसी वर्ब आती है, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन इनके साथ में जो अब हमें पता है कि नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग कैसा नंबर हो, सिंगुलर नंबर हो। कैसा नंबर हो तुम्हारा, सिंगुलर नंबर हो। तो इसके साथ में जो पजेसिव केस के यूज होता है, किसके यूज होता है तुम्हारा, पजेसिव केस के यूज होता है, वो किसके यूज होते हैं, यानी इट्स का। किसके यूज होगा तुम्हारा, इट्स का। क्योंकि यहाँ पर नॉन लिविंग के लिए मैंने बताया था हमेशा किसको देते हैं, यानी न्यूटर जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं। और न्यूटर जेंडर के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, इट होता है, और पजेसिव केस क्या होता है, इट्स होता है। तो अगर कहीं भी आपके नथिंग आ रहा है, एनीथिंग आ रहा है, एवरीथिंग आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा, समथिंग आ रहा है, तो इनके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और इनके साथ में जो पजेसिव केस के यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी इट्स के यूज होगा। किसके यूज होगा, यानी इट्स का। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पे एनीथिंग आ रहा है, समथिंग आ रहा है, नथिंग आ रहा है, तो इनके साथ में यानी वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, और पजेसिव केस क्या आएगा, यानी इट्स आएगा। तो जैसे मैंने बोला नथिंग आर या इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो मैंने बोला नथिंग आर या इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो अब बताओ यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी नथिंग कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, यानी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इन दिस वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड में। तो अगर ये मैं बात करूँ यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और इसके साथ में जो वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब आएगी, वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे आर की जगह यहाँ पे क्या होगा, यानी एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी एज। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे एवरीथिंग हैज या हैव इट्स ऑन ब्यूटी, यानी हर वस्तु होती है उसके पास में अपनी क्या होती है, खुद की सुंदरता होती है।
तो अब बताओ यहाँ पे एवरीथिंग के साथ में वर्ब आएगी, वो क्या आएगी, यानी हैज आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, हैज, ना कि आपका हैव आएगा। और इसके साथ में एवरीथिंग के साथ में जो पजेसिव केस आएगा वो क्या आएगा, यानी इट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी इट्स आ जाएगा। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर, यानी एवरीथिंग यानी हर वस्तु को शुड बी केप्ट रखा गया इन इन इट्स ऑर्डर, यानी अपने ऑर्डर में। तो अब बताओ एवरीथिंग यानी हर वस्तु को, यानी हर चीज को क्या किया गया, ऑर्डर में रखा गया। तो अब बताओ एवरीथिंग के साथ में जो पजेसिव आएगा वो क्या आएगा, यानी इट्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, इट्स आएगा। तो मैंने ये वाला केस समझा दिया कि एनीबडी, समबडी, एवरीबडी के साथ में ही जाता है, और इसके साथ में आता है वो क्या आता है, तुम्हारा इट आता है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट केस बनता है, वो बनता है तुम्हारा वन वाला। यानी ये वन का केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है तुम्हारा। अगर जैसे मैं वन की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, वन की। जो वन होता है ना, ये अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। कैसा प्रोनाउन होता है ये, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है अपने आप में ये। और ये अपने आप में कैसा प्रोनाउन होता है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। यानी जो वन होता है, वन अपने आप में कैसा प्रोनाउन होता है ये, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है, और अपने आप में क्या होता है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जब यानी ये वन है, क्या है तुम्हारा वन, अगर वन अपने आप में इंडेफिनिट सेंस में आए, किस में आए तुम्हारा, इंडेफिनिट सेंस में आए, तो ये हमेशा कैसा प्रोनाउन होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। लेकिन जब ये डिस्ट्रीब्यूट वाले केस में, यानी बांटने वाले केस में आए, तो ये कैसा प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके थोड़े एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अगर वन है, क्या तुम्हारा वन, अगर वन एनी पर्सन वाले केस में आ रहा है, यानी एनी पर्सन मतलब हर किसी के सेंस में आ रहा है, यानी एनी वाले सेंस में आ रहा है, एनी पर्सन वाले केस में आ रहा है, तो वन हमेशा जो हमेशा वन होगा वो कैसा प्रोनाउन होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। क्या होगा तुम्हारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी एनी पर्सन वाले केस में आ रहा है। जैसे मैंने बोला वन शुड लव वंस पेरेंट्स, यानी हर किसी को अपने पेरेंट्स से क्या करना चाहिए, यानी लव करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे वन की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, वन की, तो वन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, हमेशा एनी वाले सेंस में आ रहा है, यानी जनरल स्टेटमेंट दिखा रहा है। और मैंने क्या बताया था, यानी जनरल से हमेशा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है वो किस सेंस में आता है तुम्हारा, जनरल सेंस में आता है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं आ रहा है कि भाई से उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए, नहीं, हर किसी को। तो वन शुड लव वंस पेरेंट्स, हर किसी को अपने पेरेंट्स से क्या करना चाहिए, यानी लगाव करना चाहिए। ऐसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, वन शुड सर्व वन कंट्री, वंस कंट्री, वन शुड सर्व वंस कंट्री, तो हर किसी को अपनी कंट्री की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ भी जो वन आ रहा है हर किसी वाले सेंस में आ रहा है, यानी जनरल सेंस में आ रहा है। और जब यानी वन जनरल सेंस में आ रहा है, यानी एनी वाले केस में आ रहा है, तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो कैसा प्रोनाउन होगा, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। कैसा प्रोनाउन होगा, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा इस जगह वाले केस में। अगर कहीं भी तुम्हारा एनी सॉरी वन है, क्या है आपका, वन है, अगर वन कहीं भी आपके, अगर ये एक वाले सेंस में आ रहा है, किस में आ रहा है तुम्हारा, एक वाले सेंस में आ रहा है, तो इस टाइम पे ये कैसा प्रोनाउन करता है तुम्हारा, यानी उस टाइम पे ये जो फंक्शन करेगा, क्या फंक्शन करेगा तुम्हारा, फंक्शन करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन करेगा। इसका फंक्शन करेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला वन ऑफ द बॉयज, यानी वन ऑफ द बॉयज, काफी लड़कों में से कोई एक, वन ऑफ द बॉयज का मतलब क्या हो गया, काफी लड़कों में से कोई एक। जब मैंने क्या बोला वन ऑफ के बाद, अगर वन के बाद कोई ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद में कोई प्लूरल नाउन आ रहा है, तो ये हमेशा दिखाता है, वो किसको दिखाता है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को दिखाता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो थोड़ा एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। जैसे एक तो मैंने सेंटेंस बोला है यहाँ पे, वन शुड लव वन या हिज कंट्री, ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे, वन शुड रेस्पेक्ट वन या हिज पेरेंट्स।
ऐसे मैंने बोला यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज फिनिश्ड हिज या वंस वर्क। ये एग्जाम्पल से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इधर देखो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला वन शुड, क्या बोला है यहाँ पे, वन शुड लव वन या हिज कंट्री, यानी हर किसी को अपनी कंट्री से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, हर किसी को। तो जब यहाँ पे हर किसी वाले केस में हर किसी को, तो यहाँ पे आ रहा है वो किस सेंस में आ रहा है, यानी ये जनरल सेंस में आ रहा है। किस में आ रहा है तुम्हारा, जनरल सेंस में, यानी ये किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा कि उसको करना चाहिए उसको करना चाहिए, यानी हर किसी को अपनी कंट्री का क्या करना चाहिए, यानी सेवा करनी चाहिए। तो यानी हर किसी को अपनी कंट्री से प्रेम करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो वन है, वन यहाँ पे किस सेंस में आ रहा है, एनी वाले सेंस में आ रहा है। और जब यहाँ पे ये एनी वाले सेंस में आता है तो ये कैसा प्रोनाउन होता है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन होगा, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब यहाँ पे ऐसे मैंने बोला यहाँ पे वन शुड रेस्पेक्ट वंस या हिज पेरेंट्स, यानी हर किसी को अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हर किसी को। तो अब ये बताओ यहाँ पे किस सेंस में आ रहा है, इंडेफिनिट सेंस में आ रहा है, यानी जनरल सेंस में यूज हो रहा है। और जब यहाँ पे ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो अब यहाँ पे ये कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैसा हो गया, इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे वन आ रहा है वो किस सेंस में आ रहा है, एनी वाले सेंस में। और जब यहाँ पे ये एनी वाले सेंस में आ रहा है तो अब यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया वो कैसा प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, यहाँ पे मैंने बताया था कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, मैंने अभी बताया था पिछली क्लास, पिछले ही थोड़ी टाइम पहले, कि जो तुम्हारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं तो वहाँ पे हमें पता है कि जेंडर क्लियर नहीं होता कि यहाँ पे मेल है कि फीमेल है। और जहाँ पे मैंने क्या बताया था, जेंडर क्लियर ना हो तो उस जगह पर हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो किसको देते हैं, यानी मस्कुलाइन जेंडर को देते हैं, यानी मेल को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया था कि इसमें जो वन होता है, वन का केस होता है थोड़ा अलग होता है तुम्हारा। अगर वन इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ फंक्शन करे, किसकी तरफ फंक्शन करे, तुम्हारा इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ फंक्शन करे, तो ये खुद अपना ऑब्जेक्टिव केस रखता है, खुद ही अपना क्या रखता है तुम्हारा, यानी पजेसिव केस रखता है। यानी जो वन होता है वन का खुद अपने आप में पजेसिव केस होता है और अपने आप में क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये कभी भी ना तो ये मस्कुलिन जेंडर को फॉलो करता है, ना ये फेमिनिन जेंडर को फॉलो करता है, ना ये कॉमन जेंडर को फॉलो करता है, ना ये न्यूट्रल जेंडर को फॉलो करता है। यानी इसका अपना क्या होता है, तुम्हारा खुद का जेंडर होता है। क्या होता है, तुम्हारा खुद का होता है तुम्हारा, तो ये किसी भी जेंडर को फॉलो नहीं करता है। तो इसका खुद अपने आप में क्या होता है, पजेसिव केस होता है। जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह फंक्शन करे तो इसका हमारे पास में सब्जेक्ट हो गया और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और हमारे पास में क्या हो गया तुम्हारा, यानी पजेसिव केस हो गया। क्या हो गया, पजेसिव केस। तो अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे वन हो गया, वन अपने आप में क्या होता है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी वन होता है, और इसका जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है तुम्हारा, वंस होता है। क्या होता है, वंस। तो जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसका जो पजेसिव केस है, क्या है तुम्हारा, पजेसिव केस है, वो क्या है, यानी वंस है। क्या है, यानी वंस होता है। तो अगर कहीं भी जैसे मैंने बोला, अगर यहाँ पे वन आ रहा है, क्या आ रहा है, वन, और वन यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके साथ में इसका जो पजेसिव केस होगा, क्या होगा, पजेसिव केस होगा, वो क्या होगा, यानी वंस होगा, ना कि यहाँ पे हिज होगा। क्या होगा तुम्हारा, वंस। ऐसे में बात करें यहाँ पे वन शुड रेस्पेक्ट, तो अब बताओ वन भी यहाँ पे क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, एनी वाले सेंस में आ रहा है। और जब एनी वाले सेंस में आ रहा है तो इसका जो पजेसिव केस होगा वो क्या होगा, वंस होगा, ना कि यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, हिज होगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पे इस वन की, अब इस केस को थोड़ा समझना है। यहाँ पे जो वन है, अब ये मैंने बोला है, जैसे मैंने ऑफ बोला है, यहाँ पे क्या हो गई, ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। क्या हो गई, यानी प्रेप हो गई। ठीक, थोड़ा मैं इसको साफ करता हूँ यहाँ पे।
जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैंने बोला वन बोला, क्या बोला यहाँ पे वन, और वन के बाद ऑफ यहाँ पे क्या आ रही है, यानी प्रेप आ रही है। और प्रेप के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। और मैंने ये एसवीए में भी मैं बताया था, जब एसवीए कराया था, कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा नाउन आता है, यानी प्लूरल नाउन आता है। यानी वन ऑफ के बाद नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी आती है तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेप होगी, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। किस में आता है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट में स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जैसे अब मैं वन की बात कर रहा हूँ, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि स्टूडेंट में से कोई एक है, यानी कई स्टूडेंट में से कोई एक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये एक वाले सेंस मारा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या करे, यानी ये सेपरेटली दिखा रहा है। और मैंने क्या बताया था, जो तुम्हारा क्या होता है, यानी जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ये हमेशा सेपरेटली शो करता है। सेपरेटली का मतलब हो गया ये इंडिविजुअलिटी दिखाता है, यानी एक एक करके दिखाता है, यानी प्रत्येक प्रत्येक करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यानी ये इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है, यानी यहाँ पे ये कोई भी जनरल सेंस में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये किसके लिए आ रहा है, यानी एक स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, कोई नाउन है, और स्टूडेंट में से कोई एक है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई एक की। तो यहाँ पे जब हमें पता है कोई चीज नंबर में आ जाए, 1 2 3 4 5, तो वो कैसा प्रोनाउन होता है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कैसा होता है तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है। और जो सेपरेशन शो करे या इंडिविजुअलिटी शो करे, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो वन यहाँ पे क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, बांटने का काम कर रहा है। और यहाँ पे हमें पता चल गई कि वन है, यहाँ पे कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, कि कई स्टूडेंट में से कोई एक है, यानी कई स्टूडेंट में से कोई एक। और जब यहाँ पे हमें पता है कि एक हो गया, तो अब बताओ वर्ब आएगी वो कैसे वर्ब आएगी, यानी सिंगुलर आएगी। क्या आएगी तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग है, वन के लिए। और वन यहाँ पे किसके लिए है, यानी अगर मैं वन की बात करूं, किसकी बात करूं, वन की, तो वन यहाँ पे किसके लिए आया, यानी स्टूडेंट के लिए। किसके लिए आ रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट। और स्टूडेंट कई स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट की बात कर रहा है, एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या आएगी, है जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पजेसिव केस की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, पजेसिव केस, तो पजेसिव केस यहाँ पे हिज लगाएंगे या वंस लगाएंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूं पजेसिव केस की, तो अब यहाँ पे जो पजेसिव केस आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। किसको अकॉर्डिंग आएगा, तुम्हारा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। और कई स्टूडेंट में से कोई एक है। और हमें पता है कि जो स्टूडेंट क्या होता है वो कैसा नाउन होता है, यानी कॉमन नाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा, कॉमन नाउन। ये और जहां पर हमारा कॉमन नाउन आ जाए, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, जैसे टीचर हो गया, मैनेजर हो गया, ठीक, टीचर हो गया, मैनेजर हो गया, या प्लेयर्स वगैरह हो गए, ये सब कैसे नाउन होते हैं, कॉमन नाउन। क्योंकि इसमें प्लेयर्स हो गया, टीचर हो गया, मैनेजर हो गया, यहाँ पे मेल भी आ सकता है और क्या हो सकता है तुम्हारा, फीमेल भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रायोरिटी देंगे, क्या देंगे, प्रायोरिटी देते हैं। मैंने क्या बताया था, जहाँ पे तुम्हारा कॉमन नाउन हो, कैसा हो तुम्हारा, कॉमन नाउन हो, जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, मैनेजर हो गया, तो इनके लिए जो प्रायोरिटी देते हैं वो किसको देते हैं, यानी मस्कुलिन जेंडर को। तो यहाँ पे यानी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो पॉजेसिव केस क्या आएगा तुम्हारा, यानी मेल को प्रायोरिटी देंगे। किसको देंगे, यानी मेल को। और मेल के लिए यहाँ पे यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, हिज के यूज करेंगे, ना कि वंस का। क्योंकि स्टूडेंट हो गया, और स्टूडेंट कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है यहाँ पे। और जब सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे पॉजेसिव केस क्या आएगा, यानी हिज आएगा। क्योंकि स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट की बात कर रहा है, एक के, और एक के लिए हमें क्या लगाएंगे यहाँ पे, हिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, हिज। तो वन के बाद अगर कोई भी प्लूरल नाउन आ रहा है, तो वो बाद के वर्ड को देखेंगे कि यहाँ पे मेल है कि फीमेल है, कि तुम्हारा न्यूटर है, कोई नॉन लिविंग चीज है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉजेसिव केस लगाएंगे। लेकिन जब हम वन अकेला आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, अकेला आ रहा है, तो इसके साथ में जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो किसका यूज होता है तुम्हारा, यानी वंस का यूज होता है। जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो ये क्या लेता है अपने बाद, वंस लेता है। लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद नाउन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वहाँ पे पजेसिव केस लगाएंगे। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, तो इतना समझ में आया होगा कि वन कब इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और कब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे मैं और बातें करता हूँ और थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला वन मस्ट डू हिज वंस ड्यूटी, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले केस में, तो अगर मैंने वो वन मस्ट
डू हिज वंस ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो वन हर किसी को, तो वन यहाँ पे किस वाले सेंस में आ रहा है, यानी अगर मैं वन की बात करूं तो वहां पे वन आ रहा है वो किस सेंस में आ रहा है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। किस में आ रहा है तुम्हारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और जब यहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके साथ में जो पजेसिव आएगा, क्या आएगा, पजेसिव केस आएगा, वो किसके यूज होगा, यानी वंस का। किसके यूज होगा, वंस का, ना कि यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, हिज आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, हिज। ऐसे में अगर बात करूं यहाँ पे वन शुड लव वन सेल्फ या हिम सेल्फ, तो इस जगह पे भी यूज होगा वो किसके यूज होगा, वन सेल्फ का यूज होगा, ना कि हिम सेल्फ का। क्योंकि वन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है तुम्हारा, वन सेल्फ होता है। क्या होता है तुम्हारा, वन सेल्फ। ऐसे मैंने बोला वन शुड रेस्पेक्ट वन या हिज पेरेंट्स, तो वन भी यहाँ पे क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और जब यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया तो इसके साथ में यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी वंस के यूज होगा, ना कि यहाँ पे हिज के यूज होगा। ऐसे मैंने बोला वन शुड कीप वन हिज प्रॉमिस, हर किसी को अपने प्रॉमिस पे क्या करना चाहिए, बट के रहना चाहिए। तो वन यहाँ पे क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, सिंगल आ रहा है, तो इसके साथ में जो पजेसिव केस आएगा वो किसके यूज होगा, वंस के यूज होगा, ना कि यहाँ पे हिज के यूज होगा। ऐसे मैंने बोला यहाँ पर वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज वंस या ड्रेसिंग। तो अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ, यहाँ पे कह रहा है वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज या वंस ड्रेसिंग, तो वन यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और जब यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके साथ में यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी वंस के यूज हो जाएगा। किसके यूज हो जाएगा तुम्हारा, वंस का। ऐसे मैंने बोला वन शुड कीप हिज या देयर प्रॉमिस, तो अगर मैंने बोला वन शुड कीप, तो यहाँ पे ना तो हिज आएगा ना क्या आएगा, दियर आएगा, वहां पे क्या आएगा, वंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, वंस। तो मैंने क्या बताया था, जब वंस है, क्या है तुम्हारा, वंस, अगर वंस अकेला सिंगल आ रहा है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, और इसका जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है तुम्हारा, वंस होता है। क्या होता है तुम्हारा, वंस। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा आपको ये समझ में आया होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब मैं थोड़ा बात करता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। और मैंने क्या बताया था, जो डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसी, सॉरी अभी इसको देखते हैं, थोड़ा वन ऑफ वाले केस को देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ से भी काफ़ी एरर क्रिएट होती है। अगर मैंने क्या बोला, अगर वन के बाद ऑफ आ जाए, क्या आ जाए तुम्हारा, ऑफ, और इसके बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। और जब वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है तो जो यहाँ पे ये फंक्शन करता है, क्या करता है तुम्हारा, फंक्शन करता है। ये फंक्शन हमेशा फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेगा। जैसे मैंने बोला ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद माई ब्रदर्स यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। क्योंकि प्रेप होगी और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे मैंने बोला यानी कई, यानी वन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाइयों में से कोई एक है, यानी वन अब यहाँ पे दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, एक को। तो अगर मैंने बोला हमारे भाइयों में से कोई एक है, तो कोई एक है, अब ये नंबर को दिखा रहा है, और जब यहाँ पे ये वन वगैरह हो गया ये नंबर को दिखाने लगते हैं तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे वन है वो किसकी तरफ फंक्शन कर रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे हमें इसके में पजेसिव केस लगाना है। क्या लगाना है, पजेसिव केस लगाना है। तो अब खुद देखो यहाँ पर ब्रदर, यानी कई मेरे ब्रदर में से कोई एक है, तो यहाँ पे जो वन आ रहा है वो किसके लिए आ रही है, यानी एक ब्रदर के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ब्रदर के लिए आ रहा है, यानी यहाँ पे जो वन आया है वो किसके लिए आया है, ब्रदर के लिए। और हमें पता है कि ब्रदर यहाँ पे क्या हो गया, मेल हो गया, और मेल के लिए जो पजेसिव केस लगाओगे वो किसके यूज करोगे, यानी हिज का। तो इस केस में ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पजेसिव केस आएगा वो क्या आएगा, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी हिज। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे वन ऑफ माई सिस्टर्स हैज सोल्ड फ्लैट, यानी अब मैंने ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद माई सिस्टर यहाँ पे कैसा हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, और सिस्टर से यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि ऑफ प्रेप है, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो सिस्टर यहाँ पे क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब मेरी सिस्टर कई सिस्टरों में से कोई एक है, तो यहाँ पे वन आया है वो किसके लिए आ रहा है, सिस्टर के लिए आ रहा है। यानी मेरी कई सिस्टर्स में से कोई एक की बात कर रहा है,
और जब यहाँ पे ये एक की बात कर रहा है तो यहाँ पे सिस्टर के लिए आ रहा है, और सिस्टर यहाँ पे कैसा नंबर हो गया है, सिंगुलर नंबर हो गया, क्योंकि वन आया वो एक सिस्टर की बात कर रहा है, और सिस्टर हमें किस में आता है, तुम्हारा फेमिनाइन में आता है। तो अब बताओ कई सिस्टर में से कोई एक सिस्टर है, तो अब एक सिस्टर के लिए अब यहाँ पे कौन सा जब वो यूज करेंगे, यानी ये फेमिनाइन जेंडर के यूज करेंगे, किसके यूज करेंगे, तुम्हारा फेमिनाइन। और फेमिनाइन के लिए हम यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी पजेसिव केस यहाँ पे क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यानी हर। तो यहाँ पे जो यूज हो जाएगा वो किसके यूज हो जाएगा, यानी हर के यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वन आ रहा है वो सिस्टर के लिए आ रहा है, और सिस्टर के लिए जो पजेसिव केस आएगा वो क्या आएगा, यानी हर आएगा। ऐसे मैंने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गिवन मी बुक, यानी कई मित्रों में से कोई एक है, और जब यहाँ पे एक वाले सेंस मारा है तो वन यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। और जब यहाँ पे वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया तो अब बताओ फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या है, फ्रेंड किस में आता है, तुम्हारा कॉमन नाउन हो गया, और कॉमन नाउन के लिए यहाँ पे किसके यूज करेंगे, यानी किसके यूज करेंगे, यानी हिज का, किसके यूज करेंगे, हिज का। ये मैं अभी बता चुका हूँ कि जहाँ फ्रेंड हो गया, टीचर हो गया, मैनेजर हो गया, तो ये इनके लिए जो पजेसिव के साथ है वो क्या आता है, हिज आता है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पर वन ऑफ देम हैज डन, ठीक, ड्यूटी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वन ऑफ देम, तो उनमें से कोई एक है, तो यहाँ पे देम आ रहा है और उनमें से कोई एक की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, और जब एक की बात कर रहा है तो इसके साथ में भी जो पजेसिव केस आएगा वो किसके यूज होगा, यानी हिज के यूज हो जाएगा, किसके यूज हो जाएगा, तुम्हारा हिज का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि वन के साथ कब हिज आता है तुम्हारा, कब तुम्हारा वंस आता है, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, इनके साथ में वर्ब सिंगुलर आती है, और पजेसिव केस किसके यूज होता है, तुम्हारा हिज के यूज होता है। अब मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या है तुम्हारा, यानी व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। जब कभी भी कोई भी सुनता है किसके बारे में, इंसिडेंट, यानी घटना होती है किसकी, प्लेन क्रैश की, यानी जब भी कोई व्यक्ति है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, कोई भी व्यक्ति, ठीक, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारा यानी सुनता है किसके बारे में, प्लेन क्रैश के बारे में, तो ही फील्स, यानी वो महसूस करता है बहुत ज्यादा बुरा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मान लो कहीं भी कोई दुर्घटना हो रही है या कोई भी इंसिडेंट हो रही है, जैसे मान लो कहीं पे, मान लो रेलवे एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, रेलवे एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे क्या होगा कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को बुरा लगा होगा कि यार ये पे गलत हुआ है, यानी हर व्यक्ति को बुरा लगता है कि भाई साहब कि यार ये ऐसी इवेंट्स नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कहीं पे जैसे हम हमारे सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, कई बम ब्लास्ट वगैरह तो वहां पे मारे जाते हैं, तो हर व्यक्ति को दुख होता है, कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को दुख होता है, यानी हर व्यक्ति क्या कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में कहना क्या चाह रहा है कि जब कोई भी सुनता है इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट अबाउट द प्लेन के, यानी प्लेन के इसके बारे में, और ही यहाँ पे आ रहा है, और ही यहाँ पे किसको दिखाते हैं, पर्टिकुलर नाउन, यानी पर्टिकुलर नाउन के लिए आता है, स्पेसिफिक नाउन के लिए आता है। मैंने क्या बताया, राम की जगह ही के यूज करते हैं, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, और स्पेसिफिक के लिए हम किसके यूज कर रहेंगे, ही या सी का। तो यहाँ पे जो ही दिखा रहा है वो स्पेसिफिक दिखा रहा है कि एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है कि इसी को दुख होता है, यानी राम को ही दुख होता है या रोहन को ही दुख होता है, लेकिन नहीं भाई, यानी हर किसी को दुख होता है भाई, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को होता है, यानी जब कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो हर व्यक्ति बुरा महसूस करता है। तो यहाँ पे एनी वाले सेंस की जरूरत है, और एनी वाले सेंस में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी वन का, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड हो रही है, सेंटेंस की मांग कर रहा है, वो किसके यूज कर रहा है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन की क्या है यहाँ पे डिमांड है। तो यहाँ पे ही तो पर्टिकुलर चीज के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति को नहीं, हर व्यक्ति को क्या होता है, बुरा महसूस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और एरर कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, सी वाले में। ऐसे मैंने बोला वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज वर्ड्स इन ऑल सिचुएशन, यानी हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अपने वर्ड्स पे क्या रहना चाहिए तुम्हारा, यानी क्या रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए हर सिचुएशंस में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले केस में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वन आ रहा है और वन सिंगल आ रहा है, और जब यहाँ पे वन सिंगल है तो यहाँ पे ये कैसा प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और जब यहाँ पे वन इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो अभी मैंने बताया था कि इसके साथ में जो पजेसिव केस आएगा वो क्या आएगा, तुम्हारा वंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वंस। तो हिच की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी वंस हो जाएगा। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। ऐसे ही मैंने बोला वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेष टू स्पेंड, तो हर किसी को करने चाहिए।
तो वन यहाँ पे क्या है, सिंगल आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और जब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो इसके साथ में जो पजेसिव केस आता है वो किसका यूज होता है, यानी वंस का। किसका यूज होता है, तुम्हारा वंस का। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वंस। और कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, द ओनली वन हु कैन डिसाइड, यानी केवल वही है जो डिसाइड कर सकता है वो अपनी डेस्टिनी को, इज गॉड, यानी यानी वो कौन है, गॉड है। तो अब बताओ, ओनली वन आ रहा है, ओनली वन है, ओनली ओनली वन हु कैन डिसाइड, ओनली केवल वो डिसाइड करता है अपनी डेस्टिनी को, वो कौन है, तुम्हारा गॉड। तो अब बताओ वन की जगह क्या आएगा, जैसे कैसे क्या आएगा, एपिस्ट्रोफी एस आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, एपिस्ट्रोफी एस आएगा। मैंने पहले ही बताया था कि पूरी जो प्रोनाउन में एक ही पजेसिव केस होता है जो एपिस्ट्रोफी एस लगा के बनता है, और वो तुम्हारा होता है वंस का। किसका होता है, तुम्हारा वंस का। यानी पूरी इंग्लिश के अंदर एक ही पजेसिव केस होता है जिसका हम एपिस्ट्रोफी एस लगा के बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, सी वाले में। कौन से में हो जाएगी, सी वाले में। ऐसे मैंने बोला है वन शुड कीप हिज वर्ड। तो अब बताओ वन यहाँ पे क्या होगा, सिंगल आ रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और जब यहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है यहाँ पे यूज होगा वो किसके यूज हो जाएगा, वंस का, यानी एपिस्ट्रोफी एस। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले पोर्शन में। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट। हर किसी को अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या करना चाहिए, यानी देखभाल करनी चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे वन भी कैसा आ रहा है, यानी सिंगुलर आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा, वन क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, और कैसा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब यहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके साथ में आएगा पजेसिव केस, वो किसके यूज होगा, यानी वंस के यूज हो जाएगा। किसके यूज जाएगा, तुम्हारा वंस का। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले केस में। तो अब हम आगे चलते, मैंने वन वाला केस बताया, अब चलते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे, और इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ। जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो मैंने क्या बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ये क्या करते हैं, बांटने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, तुम्हारा बांटने का काम करते हैं, या फिर सेपरेशन का फंक्शन करते हैं। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। तो मैंने क्या बताया, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो कंसीडर करता है मेंबर्स ऑफ ग्रुप के सेपरेटली, यानी जो किसको दिखाता है, तुम्हारा सेपरेशन को शो करे। किसको शो करे, तुम्हारा सेपरेशन को शो करे, और या इंडिविजुअलिटी दिखाए, ठीक है ना। यानी रेदर देन कलेक्टिव, यानी कलेक्टिवली की अपेक्षा क्या दिखाता है, यहाँ पे ये इंडिविजुअलिटी दिखाता है या सेपरेशन शो करता है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं तुम्हारे, डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे हमारे पास में कुछ वर्ड्स लायक होते हैं, जैसे एवरीवन हो गया, ईच हो गया, एनीवन हो गया, एवरीवन हो गया, नन हो गया, ईच हो गया, बोथ हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, ईदर हो गया, या नीदर, एनी या ऑल, ईटीसी आर कंसीडर्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये सब मैंने क्या बताया था कि कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन और कॉमन नाउन क्या होते, फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तुम्हारे सेम होते हैं। तो मैं अभी आगे अंतर भी बताऊंगा, डिफरेंस भी बताऊंगा। तो अब यहाँ पे जैसे एवरीवन हो गया, ईच हो गया, एनीवन, एवरीवन, नन, ईच, वो, ईदर, नीदर, एनी, ऑल, ईटीसी आर कंसीडर्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इनको हम क्या मानते हैं, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मानते हैं। देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है। जब ये अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करे, बांटने का काम करे, सेपरेशन शो करने लगे, इंडिविजुअलिटी दिखाए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब यहाँ पे क्या दिखाए, तुम्हारा जनरल सेंस में आए, तो ये कैसे प्रोनाउन होते हैं, यानी किसी को स्पेसिफिक ना आए, जनरल सेंस में आए, तो ये फिर कैसे प्रोनाउन होते हैं, तुम्हारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। कैसे प्रोनाउन होते हैं, तुम्हारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स कम्स हियर, यानी अब देखो ऑफ यहाँ पे क्या होगी, प्रेप होगी। क्या होगी, प्रेप। यहाँ पे क्या होगी, यानी ऑफ यहाँ पे क्या होगी, प्रेप। और प्रेप के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यानी कि एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट में से हर कोई, यानी प्रत्येक, यानी यहाँ पे एवरी वन आ रहा है, वो किसको दिखा रहा है, यानी स्टूडेंट में से प्रत्येक।
तो अब बताइए यानी ये ग्रुप में से क्या दिखा रहा है, इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है, यानी यानी स्टूडेंट में से प्रत्येक आता है, प्रत्येक की बात कर रहा है। और जब यहाँ पे ये सेपरेशन शो कर रहा है और क्या दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। और जब यहाँ पे ये नंबर दिखाई या इंडिविजुअलिटी दिखाई या एक एक करके दिखाए तुम्हारा, तो इस टाइम पे ये कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी इस टाइम पे ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसे मैंने बोला नन ऑफ द बॉयज, यानी लड़कों में से कोई एक भी नहीं। ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब एसवीए कराया था, तो मैंने कुछ बताया था जैसे ईदर का यूज होता है, तो ईदर का यूज होता है दो में से कोई एक। ऐसे मैंने बताया था नीदर का यूज बताया था, नीदर में मैंने बताया था कि दोनों में से कोई एक भी नहीं। ये वीडियो एसवीए में जाके देखना, पूरा इस लेक्चर को मैंने समझाया था। नन हो गया, एनीवन हो गया तुम्हारा, या फिर मैंने ईदर नीदर। तो ईदर मैंने बताया दो में से कोई एक, नीदर मैंने क्या बताया, दो में से कोई एक भी नहीं। लेकिन जब मैंने बोला दो से ज्यादा में से किसी एक को लेते, एक को चूज करते हैं, दो में से ज्यादा में से किसी एक को, जैसे थ्री हो गए, 4 या 5, लेकिन मोर देन 2, जब दो में से ज्यादा में से किसी एक को चूज करते हैं, तो वहां पे जो यूज होता है वो किसके यूज होता है तुम्हारे, यानी इधर को हटा के किसके यूज होता है, एनी या एनीवन का। लेकिन जब मैंने बताया दो में से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं ले, यानी मोर देन 2, यानी दो से ज्यादा में से कोई एक भी ना हो, तो उस टाइम पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, नन का। किसके यूज होता है तुम्हारा, नन का। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, नन ऑफ द बॉयज, यानी लड़कों में से कोई एक भी नहीं, यानी लड़कों में से कोई एक भी नहीं। तो अब बताओ यहाँ पे क्या दिखा है, लड़कों में से कोई एक भी नहीं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नंबर को दिखा रहा है। और जब ये नंबर को दिखाए तुम्हारा और क्या दिखाए, यानी इंडिविजुअलिटी दिखाए, तो ये कैसा प्रोनाउन होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अगर मैं नन की बात करूं तो नन यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। और जब मैंने बताया था नन के साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे गो की जगह यहाँ पे क्या होगा, यानी गोइज होगा। क्या होगा तुम्हारा, गोइज। तो मैंने ये नंबर है यानी सिंगुलर या प्लूरल वर्ब के बारे में मैंने बताया था आइदर या नीदर वाले केस में, वो मैंने बताया था तुम्हारा एसवीए में। तो एसवीए की वीडियो जाके देखना, वहां पर टोटल मिल जाएगा कि इनके साथ में वर्ब कब सिंगुलर आती है, कब प्लूरल आती है। ऐसे मैंने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट। अब ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप में क्या हो गया, स्टूडेंट। प्रेप के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और मैंने क्या बोला, स्टूडेंट में से प्रत्येक, यानी ईच ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट में से प्रत्येक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ईच है वो किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। और स्टूडेंट्स में क्या दिखा रही है, इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है, यानी सेपरेशन शो कर रहा है। और जब यहाँ पे ये इंडिविजुअलिटी दिखाए, क्या दिखाए तुम्हारा, इंडिविजुअलिटी दिखाए, तो अब बताए यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इसके साथ में भी मैंने वर्ब बताई थी, वो कैसी वर्ब बताई थी, सिंगुलर वर्ब बताई थी, है जाएगा ना कि हैव आएगा। तो उसका जो लॉजिक मैंने बताया था वो एसवीए में बताया था। एसवीए में जाके देखना, अच्छी तरीके से बेटर चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसे मैंने बोला ईदर ऑफ, ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद बॉयज यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन। यानी यानी दो लड़कों, मैंने क्या बताया था, जो ईदर का प्रयोग होता है दो में से कोई एक, तो बॉयज में से कोई एक, तो ईदर आता है दो में से कोई एक के लिए। तो जब यहाँ पे ईदर आ रहा है दो में से कोई एक के लिए आ रहा है, तो ईदर यहाँ पे क्या हो गया, यानी नंबर को दिखा रहा है। और जब ये नंबर को दिखा रहा है, तो अब यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। और जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ना ए जाएगा ना कि यहाँ पे आ रहेगा। ऐसे मैंने बोला नीदर ऑफ द स्टूडेंट कंप्लीटेड हिज या देयर टॉपिक। अगर हमें यहाँ पे क्या लगाना है, पजेसिव केस लगाना है। क्या लगाना है तुम्हारा, पजेसिव केस लगाना है। तो इस केस में होता क्या है कि अब देखो यहाँ पे ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। किस फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और मैंने बोला यहाँ पे नीदर ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट में से कोई एक भी नहीं, एक भी नहीं, यानी यहाँ पे स्टूडेंट में से कोई एक भी नहीं, यानी मैंने नीदर बताया था दो में से कोई एक भी नहीं। और जब यहाँ पे बात कर रहा है दो में से कोई एक भी नहीं, तो अब यहाँ पे जो नीदर आया है वो किसके लिए, यानी स्टूडेंट के लिए आ रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे जो नीदर है, क्या है तुम्हारा, नीदर। नीदर यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यानी स्टूडेंट के लिए आ रहा है। और जब यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आ रहा है, तो इसके साथ में जो पजेसिव, और मैंने क्या बताया, इंडिविजुअलिटी दिखाता है।
तो जब यहाँ पे इंडिविजुअलिटी दिखा रहा है यानी स्टूडेंट में कोई एक भी नहीं, यानी एक एक करके दिखा रहा है, तो ये नंबर होता है वो सिंगुलर नंबर होता है, जीरो नंबर होता है, और इसके साथ में स्टूडेंट हो गया, और स्टूडेंट कैसा हो गया यानी कॉमन नाउन हो गया, और कॉमन नाउन हो गया तो स्टूडेंट के साथ में जो पजेसिव केस लगाओगे वो क्या लगाओगे, यानी हिज लगाओगे, ना कि यहाँ पे देयर लगाओगे। तो इस केस में यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी हिज राइट होगा, ना कि यहाँ पे देयर होगा। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे वन ऑफ द प्लेयर्स हैज बियरिंग हिज देयर ड्रेस, तो ये अभी मैंने बताया था वन वाला केस के वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है यानी प्लेयर्स आ रहा है, और प्लेयर्स के लिए किसके यूज होगा, पजेसिव केस का हिज के यूज होगा। तो ये मैंने अभी बताया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, ना कि तुम्हारा देयर आएगा। लेकिन वन यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि कई प्लेयर्स में से कोई एक की बात कर रहा है। तो जब प्लेयर्स में से कोई एक की बात कर रहा है तो अब यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, ऐसे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब यहाँ पे इधर देखना है, ईच ऑफ द बॉयज हैज डन होमवर्क हिज या देयर। अब हमें लगाना है यहाँ पे हिज लगाएं कि यहाँ पे देयर लगाएं। अब हमें यहाँ पे ये देखना है हिज लगाना है कि यहाँ पे देयर लगाना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ईच, यहाँ पे क्या हो गया, ईच ऑफ द बॉयज, तो ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद बॉयज यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, यानी प्लूरल नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। और जब यहाँ पे बॉयज प्लूरल नाउन हो गया और ईच यहाँ पे क्या है, यानी बॉयज में से प्रत्येक की बात कर रहा है, यानी ये इंडिविजुअलिटी दिखा रहा है, यानी एक एक करके दिखा रहा है। और जब यहाँ पे ये एक एक करके दिखा रहा है तो अब यहाँ पे जो ईच हो गया, क्या हो गया यहाँ पे ईच, तो ईच यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। कैसा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और अगर मैं पता है ईच आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, बॉयज के लिए आ रहा है, और बॉयज के लिए हम यूज करेंगे वो किसके, अब और जो ईच दिखाता है वो एक एक करके दिखाता है, तो यहाँ पे एक एक करके बॉयज को दिखा रहा है, तो एक बॉय यानी प्रत्येक बॉय, यानी बॉयज में से प्रत्येक। तो अब बताओ बॉय कैसा हो गया, बॉय किस में आएगा, तुम्हारा मेल में आएगा, और जब यहाँ पे मेल में आएगा तो इसके साथ में जो पजेसिव केस आएगा मेल के लिए किसका पजेसिव केस की यूज करोगे, हिज का। तो यहाँ पे राइट होगा वो हिज होगा, ना कि यहाँ पे देयर आएगा। तो इस जगह पे जो आएगा वो किसे आएगा, हिज आएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉय है, क्योंकि ईच आ रहा है वो बॉय के लिए आ रहा है, और जब बॉय के लिए आ रहा है तो यहाँ पे यूज हो जाएगा वो किसके यूज हो जाएगा, हिज का। ऐसे मैंने बोला नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कास्ट वोट हिज या देयर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे नन ऑफ द स्टूडेंट, तो नन ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद स्टूडेंट कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, यानी स्टूडेंट में से कोई एक भी नहीं। तो नन आया है वो किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, यानी स्टूडेंट में से कोई एक भी नहीं, तो यहाँ पे एक एक करके दिखा रहा है। तो अगर मैं नन की बात करूं तो नन भी यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पे आया है वो किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। और जब यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आ रहा है तो स्टूडेंट के साथ में जो पजेसिव केस लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, ना कि यानी देयर। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी हिज, क्योंकि इनके साथ में हिज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वन हो गया, ईदर हो गया तुम्हारा, या नन हो गया, क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी शो करते हैं, एक एक करके दिखाते हैं, कभी भी ग्रुप को शो नहीं करते, यानी कलेक्टिवली नहीं आते, ये हमेशा ग्रुप में से एक एक करके दिखाते हैं। और जब ये एक एक करके दिखाओगे तो इनके साथ में वर्ब भी आती है, वो सिंगुलर आती है, और जो पजेसिव केस भी फॉलो होता है वो कौन सा फॉलो होता है तुम्हारा, यानी सिंगुलर फॉलो होता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी हिज आ जाएगा। ऐसे मैंने बोला एनी ऑफ द मेंबर्स कुड नॉट प्रूव, तो अब बताओ मेंबर्स भी के लिए, यानी एनी आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, मेंबर्स के लिए आ रहा है, यानी एनी ऑफ द मेंबर, यानी कई मेंबर्स में से कोई एक है। तो जब यहाँ पे कई मेंबर्स में से कोई एक की बात करो तो एक मेंबर हो गया, और जब एक मेंबर हो गया तो अब यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, और मेंबर के लिए, कॉमन नाउन के लिए जो प्रायोरिटी देते वो किसको देते हैं, प्रायोरिटी हिज को। तो इस जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा, ना कि तुम्हारा देयर आएगा। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ऐसे मैंने बोला ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज बाउंड टू मेक हिज या हर अटेंडेंस। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम्हारा बॉय भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम्हारा गर्ल भी आ रही है। क्या आ रही है, बॉय भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, तुम्हारा गर्ल भी आ रहा है। तो जब हमारे पास में बॉय और गर्ल आ रहा है, क्या आ रहा है, तुम्हारा बॉय और गर्ल आ रहा है, जब हमारे पास में दोनों ही आ रहे हैं, मेल और फीमेल आ रहा है, क्या आ रहा है, तुम्हारा मेल और फीमेल आ रहा है, तो इस केस में हम जो प्रायोरिटी देते हैं, क्या देते हैं, तुम्हारी प्रायोरिटी देते हैं, वो हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, वो मेल को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो हिज राइट होगा, ना कि यहाँ पे हर राइट होगा। तो इस जगह पे यहाँ पे जो राइट है वो क्या राइट है, यानी हिज राइट है, ना कि यहाँ पे हर राइट है।
तो इतनी उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जैसे हमारे पास में कुछ एरर है, एरर को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन शेयर्ड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू द बेड, यानी दो लड़कों में से कोई एक भी नहीं था जिसने अपनी प्रेयर बिफोर गोइंग टू यानी बेड से जाने से पहले उन्होंने अपनी प्रेयर कही। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टू चिल्ड्रन, दो में से कोई एक भी नहीं। अब यहाँ पे मैंने बोला दो में से कोई एक भी नहीं था, ठीक है ना, तो नीदर हो गया और मैंने बताया कि नीदर के यूज होता है दो में से कोई एक भी नहीं। तो अब बताओ यहाँ पे जो नीदर हो गया, तो यहाँ पे नीदर आया वो किसके लिए आ रहा है, चिल्ड्रन के लिए आ रहा है। और जब ये चिल्ड्रन के लिए आ रहा है तो इसके लिए पजेसिव केस देयर का यूज नहीं होगा, किसके यूज होगा, हिज का, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, नीदर ईदर वगैरह सब इंडिविजुअलिटी शो करते हैं, यानी ये एक एक करके दिखाते हैं। और जब यहाँ पे एक एक करके दिखाते हैं तो इनके साथ में पजेसिव केस आएगा, वो क्या आएगा, हिज आएगा। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। कौन से में हो जाएगी, बी वाले में। ऐसे मैंने बोला ईच मस्ट कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर, तो ईच यहाँ पे अकेला आ रहा है, और जब यहाँ पे ईच अकेला आ रहा है यानी तो ये यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जब यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके साथ में देयर के प्लेस पे किसके यूज होगा, यानी हिज का। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले में। ऐसे मैंने बोला ईच ऑफ दीज बुक्स है दिस टॉपिक मेंशन इन देयर ओपनिंग चैप्टर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ईच ऑफ दीज बुक्स, यानी बुक में से प्रत्येक के पास अपने टॉपिक मेंशन किए हैं इन देयर ओपनिंग चैप्टर, यानी वो अपने ओपनिंग चैप्टर में। तो किसके ओपनिंग चैप्टर की बात कर रहा है, बुक की बात कर रहा है, यानी बुक में से प्रत्येक बुक में है, ठीक है ना, प्रत्येक बुक के पास क्या है, अपने मेंशन किए गए हैं अपने टॉपिक। तो यहाँ पे बुक हो गया, और बुक्स हमें पता है कि कैसा है, यहाँ पे नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए जो यूज करते हैं वो किसका यूज करेंगे, यानी किसका पजेसिव यूज करेंगे, इट्स का। क्योंकि यहाँ पे जो ईच आ रहा है, यानी ईच आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, बुक्स के लिए आ रहा है, बुक में से प्रत्येक की बात कर रहा है, एक एक करके दिखा रहा है। और जब यहाँ पे एक एक करके दिखा रहा है तो इसके साथ में जो पजेसिव केस आएगा वो किसके यूज होगा, यानी इट्स के यूज जाएगा। किसके यूज जाएगा, तुम्हारा इट्स का। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमिस्टर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेंटेंस। तो अब बताए यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला, ईच ऑफ द स्टूडेंट है कंप्यूटर क्लास में हैज टू टाइप करेगा अपने खुद की रिसर्च पेपर, अपने खुद के। तो अब बताए यहाँ पे देयर आ रहा है, तो देयर यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, स्टूडेंट के लिए आ रहा है। और यहाँ पे ईच यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन हो गया, तो एक एक करके दिखा रहा है। और जब यहाँ पे स्टूडेंट एक एक करके दिखा रहा है तो इसके साथ में आएगा वो किसके यूज होगा, यानी देयर की जगह यहाँ पे किसके यूज हो जाएगा, यानी हिज का यूज है। किसका यूज हो जाएगा, हिज का। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, सी वाले पोर्शन में। तो ये हुआ तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ तुम्हारा, और क्या हो गया तुम्हारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। थोड़ा मैं डिफरेंस की बात कर देता हूँ कि ये कब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, कब यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो मैं सीधा बोलूँ यहाँ पे, मैंने क्या बताया था, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये जनरल सेंस में यूज होते हैं। तुम्हारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है वो जनरल सेंस में आता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है वो किस में आता है तुम्हारा, यानी किसी चीज को बांटने का काम करता है, उसका बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर जैसे मैंने बोला ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक है, यानी ऑल इज वेल सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑल है, तो ऑल किसी चीज की डेफिनेट की बात नहीं कर रहा कि पापा ठीक है, कि मम्मी ठीक है, कि भाई ठीक है, यानी सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं कर रहा। और जब यहाँ पे ये ऑल आ रहा है तो ये ऑल यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। कैसा प्रोनाउन हो गया तुम्हारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन मैंने बोला ऑल ऑफ देम, यार उनमें से सभी, उनमें से सभी क्या है तुम्हारे डन, यानी कर चुके हैं अपने कार को, उनमें से सभी। तो ये आ रहा है ऑल, वो किसके लिए आ रहा है, देम के लिए आ रहा है, और देम की बात कर रहे हैं यानी ये पूरे ग्रुप को शो कर रहा है, यानी उन ग्रुप में से सभी, यानी स्टूडेंट में से सभी या उनमें से सभी। और जब यहाँ पे एक ग्रुप को दिखा रहा है, किसी नंबर को शो कर रहा है, और जब यहाँ पे ऑल नंबर को शो कर रहा है, तो यहाँ पे एक कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। कैसा प्रोनाउन हो गया तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे एवरी वन इज सैड, यानी हर कोई क्या है, दुखी, हर कोई। तो अगर मैंने बोला हर कोई, तो हर कोई दुखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ रहा है वो किस सेंस में आ रहा है, यानी ये जनरल सेंस में आ रहा है। और जब यहाँ पे एवरीवन जनरल सेंस में आ रहा है, तो अब बताओ एवरीवन यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। कैसा हो गया तुम्हारा, क्योंकि ये किसी नंबर को नहीं दिखा रहा है, यानी हर कोई दुखी है। लेकिन मैंने बोला एवरी वन ऑफ अस,
हम में से प्रत्येक, हम में से प्रत्येक। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो एवरीवन आ रहा है वो हम में से प्रत्येक को दिखा रहा है, हम में से एवरीवन ऑफ अस, यानी हम में से प्रत्येक दुखी है। और जब यहाँ पे ये प्रत्येक को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, यानी नंबर को दिखा रहा है। तो जब ये नंबर को दिखा रहा है तो अब ये कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि यहाँ पे ये किसको दिखा रहा है, यानी ये नंबर को शो कर रहा है, यानी एनी एवरीवन ऑफ अस, यानी हम में से हर कोई दुखी है। तो हम में से प्रत्येक, और जब प्रत्येक वाले सेंस में आ रहा है, इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है, तो अब यहाँ पे कैसा हो गया, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसे मैंने बोला एनीवन कैन टीच यू, यानी हर कोई तुम्हें पढ़ा सकता है। एनीवन कैन टीच यू, हर कोई तुम्हें पढ़ा सकता है। और जब यहाँ पे हर वाले सेंस में आ रहा है तो एनीवन यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एनीवन, हर कोई वाले, हर कोई तुम्हें पढ़ा सकता है, तो यहाँ पे कैसे सेंस में आ रहा है, यानी ये जनरल सेंस में आ रहा है। और जब यहाँ पे जनरल सेंस में आ रहा है तो अब यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी सॉरी, जब यहाँ पे ये जनरल सेंस में आ रहा है तो अब बताओ यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन। कैसा हो गया तुम्हारा, यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन मैंने बोला एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन दिस वर्क, यानी स्टूडेंट में से हर कोई, यानी स्टूडेंट में से प्रत्येक, तो स्टूडेंटों में से प्रत्येक। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक की बात कर रहा है। जब यहाँ पे ये स्टूडेंट में से प्रत्येक की बात कर रहा है तो अब यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया, वो कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है। और जब यहाँ पे ये इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है तो एनीवन यहाँ पे कैसा प्रोनाउन हो गया, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसा हो गया तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो मैं सीधा एक और मैं इसका कंसेप्ट बताऊं कि अगर कहीं भी तुम्हारा इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है वो हमेशा सिंगल आता है, इसके साथ में कोई भी ऑफ वगैरह का यूज नहीं होता है। कि अगर कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा है कि उसके बाद में ऑ प्लस नाउन लगा दो, तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है ना वो सिंगल स्टैंड करता है, यानी एवरीबडी हो गया, नोबडी हो गया, समबडी हो गया तुम्हारा, ये सिंगल आते हैं। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कभी भी सिंगल स्टैंड नहीं करता। इसके बाद में ऑफ आता है, प्रेप आता है, और इनके बाद में हमेशा नाउन होता है, वो कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है तुम्हारा, प्लूरल नाउन। तो मैं कहने का मतलब यही है कि अगर कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, ईदर वगैरह, ईदर हो गया, नीदर हो गया, एवरीवन हो गया, नन हो गया, तो इनके बाद में ऑफ आएगा, ऑफ के बाद में नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और जब ऑ प्लस नाउन आता है इनके बाद में तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सिंगल स्टैंड करते हैं और इनके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता। तो वही क्या होते हैं तुम्हारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने बोला बोथ आर गोइंग देयर, दोनों जा रहे हैं, पता नहीं कौन दोनों, दोनों जा रहे हैं, तो बोथ यहाँ पे क्या है, ये सिंगल है, तो यहाँ पे बोथ यहाँ पे क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। लेकिन मैंने बोला बोथ ऑफ देम, हम में से दोनों, तो ऑफ आ गया, और ऑफ के बाद देम यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल प्रोनाउन हो गया। और जब इनके बाद में ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ जाए या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो ये कैसे प्रोनाउन होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो मैंने आज आइडेंटिफिकेशन बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तुम्हारे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थोड़ा आज की क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी क्लास चली गई है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।